हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंगेर के समरिया में हुआ था। ठीक है, मुंगेर के समरिया में हुआ था। 24 सितंबर 1908 को हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये उर्वशी है, रश्मिरथी है, रेणुका है, संस्कृत के 4 अध्याय है, हुंकार है, सामधेनी है, नीम के पत्ते हैं। ये जो इनकी प्रमुख रचना है। आगे हम लोग देखते हैं कि चीनी यात्री ह्वेन ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में किया था? तो ये आपका किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की जो है सबसे बड़ी परियोजना है वो है गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना है। आगे क्वेश्चन कि बिहार में गया नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार में जो है गया नगर एक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है आपके ये कहाँ पर है? ये पूसा समस्तीपुर में। ठीक है, पूसा के समस्तीपुर के पूसा में स्थित है ये। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध थे भिखारी ठाकुर? तो ये आपके थे नाटककार के। ठीक है, नाटककार के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर जो है प्रसिद्ध थे। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं कि देखिए, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो भारत में 1926 से 1931 था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो है फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तीनों क्रांतिकारियों को जो है लाहौर के षड्यंत्र और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में ये दिया गया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था कौन था? तो ये आपके थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, कौन थे? राजा राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में किया था। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। प्रार्थना समाज की जो स्थापना आत्मारंग पांडुरंग 1867 में किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। और उसके बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आगे है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है तो कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होते हैं आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच समझौता है? तो ये आपका भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच का समझौता है। ये जो है कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो पहले प्रधानमंत्री थे उस समय चाउ एन लाई, ठीक है, इनके बीच जो पंचशील समझौता हुआ था। यह समझौता जो है चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो ये आपके अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष थे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ये अश्वघोष है। बुद्ध चरित को जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद
आदि पुस्तकें जो है ये अशोक घोष के द्वारा लिखी गई हैं। हरिशेठ ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र ने महाविभास पुस्तक की रचना की, ठीक है, महाविभास पुस्तक की रचना वसुमित्र ने किया है। आगे की सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो किस धातु का जो है ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो ये आपका लोहे का जो है आपका ज्ञान प्राप्त नहीं था इनको। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के निवासी को जो है लोहे की धातु का ज्ञान का प्राप्त नहीं था। लोहे का ज्ञान ऋग्वेद काल के आर्य को भी नहीं था। लोहे का प्रयोग जो है भारत में उत्तर वैदिक काल में जो है हुआ था। डी.के. चक्रवर्ती ने 1950 बीसी के आसपास भारत में लोहे के प्रयोग का प्रमाण दिया है। अंतरजी खेड़ा, नो, हस्तिनापुर, बटेश्वर आदि में जो है ये लोहे का प्रमाण मिला है। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया था। तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किस सुल्तान ने? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं दिल्ली के सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी घोड़े की दागने की प्रथा शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में स्थायी शक्तिशाली सेना रखा था। इनकी सेना जो है 4,75,000 लगभग थी। वो प्रथम सुल्तान था जो सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी और दीवान ए अर्ज यानी आरिज विभाग की भी स्थापना किसने किया था? ये बलबन ने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी ये वातापी थी। कहाँ थी? ये वातापी थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो किसने ले लिया था? तो ये आपका पुष्यमित्र ने। ठीक है, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने ले लिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म सभी तीर्थकरों की जीवनी है। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ किए थे। ठीक है, ये वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये होगा। ठीक है, ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ की मानसून से वर्षा होती है? तो बिहार में जो है कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है ये बिहार में वर्षा होता है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो कहाँ पर लगता है? तो ये बिहार में लगता है। ठीक है, कहाँ पर? ये बिहार में लगता है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत जो आश्रम है ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है शेर शाह का जो मकबरा है आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला हरिजन जो मुख्यमंत्री था ये भोला पासवान शास्त्री था। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक युग में जो सुमेलित नहीं है? कानपुर से नाना साहेब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह। ये गलत है। ठीक है, कुंवर सिंह जो है आपका बिहार से नेतृत्व किए थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार से नेतृत्व किए थे आपका। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली खान ने 1857 का विद्रोह जो है नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर से किए थे। ये आपके ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो किस देश का है? तो ये है आपका दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच किस क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो ये उष्णकटिबंध बोला जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंध बोला जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है। उष्णकटिबंध में
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है, तो आपकी उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो आपकी लूनी नदी है। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी है। लूनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित जो नाग जो पहाड़ी है, ये जो है इसी से निकलती है। ठीक है, ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत में है नाग पहाड़ी। लूनी नदी जो है कच्छ रण में जो है विलीन हो जाती है। लूनी नदी जो है ये नमकीन नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी जो सहायक नदी है बांडी, सुकरी, मिठड़ी। ठीक है, ये जो इसकी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो जो आधुनिक मनु है ये आपका वी.आर. अम्बेडकर जी को बोला जाता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ठीक है, तो किस प्रकार की है? तो ये दोनों प्रकार की है। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। हमारे संविधान में भाग 3 में जो उपबंधित धर्म का अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। ठीक है, और जो भाग 3 में जो ये आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार जो है ये आपका धर्म की स्वतंत्रता से है। इसमें जो है अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 में जो बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख बोलता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर जो है कर के छूट से संबंधित प्रावधान है। और 28 में जो बोलता है राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आगे क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो ये किसके पास अधिकार जो है ये प्राप्त है? तो ये संसद को है। किसके? संसद को है। देखते हैं इसके संबंधित पॉइंट। भारत में नागरिक संबंधी विधान बनाने का जो प्राधिकार है, ठीक है, ये संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ठीक है, तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 के क में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के क में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में जो है आपका ये उल्लेखित है? तो ये आपका अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में जो है आपका ये उल्लेखित है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था और अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली का प्रावधान किया गया है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए देखते हैं कि अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति जो है महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है बना रहता है। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महान न्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो कौन सी घटना? तो ये है आपकी ध्रुवण। जो ध्रुवण है जो आपकी ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रक्रम से? तो ये आपका आसवन प्रक्रम से। ठीक है, ये आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? तो ये है आपका साधारण लवण। ठीक है, कौन है? साधारण लवण है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है ये रासायनिक रूप से निर्मित होता है किसके द्वारा? तो CO2 के द्वारा, CO2 के द्वारा। डोलामाइट अयस्क है। तो डोलामाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये है आपका जिंक का। ठीक है, किसका है? ये जिंक का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ये है आपका, यह है पानी का भाप में बदलना। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं, भौतिक अभिक्रिया है। बाकी लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये जो है आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो क्या होता है? लेस देन 7 से। ठीक है, लेस देन 7 जो है 7 से कम होता है तो ये अम्लीय घोल। ठीक है, ये अम्लीय होता है। 7 पर होता है उदासीन और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? ये आपका क्षारीय होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो जो आइसोटोप्स होते हैं यानी समस्थानिक होते हैं उनमें जो है ये भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होते हैं? देखते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये भिन्न होता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये भिन्न होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 0.003% है। ठीक है, कितना है? 0.003% है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो कौन सा पादप रोग जो है खनिज की कमी के कारण होता है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये चुकंदर का केंद्र विगलन। ठीक है, आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो ये है आपका ये चाय। ठीक है, जो चाय है ये चाय जो है आपका ये खाद्य फसल नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में है। ठीक है, किस में है? तो ये है आपका ये केरल राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया है। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो आपका नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 AI इंडेक्स में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपकी 5वीं है। कौन है? 5वीं रैंक है। आगे की बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट जो शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क जो है प्रारंभ किया है। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT नेटवर्क, वही है रिपीट क्वेश्चन है। नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? तो किसे बनाया है प्रमुख उसका? तो ये बनाया है आपका अमित छत्री को। किसे बनाया है? अमित छत्री को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है आपका ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर बने हैं। किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है? तो ये किस देश में किया है? तो ये किए हैं मोजाम्बिक में। ठीक है, कहाँ किए हैं? मोजाम्बिक में। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अप्रैल को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल जो है शुरू की है? तो ये निवेशक दीदी। क्या की है? निवेशक दीदी जो है शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? तो ये किया है MV सुचेंद्र कुमार को। MV सुचेंद्र कुमार को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। पुस्तक अंबेडकर और लाइफ के जो है लेखक कौन है? अंबेडकर और लाइफ ये जो है ये किन की रचना है? ये है आपकी शशि थरूर की। किन की है? शशि थरूर की।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो किन के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, लाडली बहना योजना शुरू किया गया है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो जो लिग्नाइट है ये किस प्रकार का एक कोयला है? तो ये है आपका निम्न स्तर का। ठीक है, किस स्तर का? निम्न स्तर का है। एंथ्रासाइट जो होता है ये उच्च कोटि का होता है, एंथ्रासाइट। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है आपका एक किस जलवायु की फसल है? तो ये आपका शीतोष्ण जलवायु की। ठीक है, किसकी? शीतोष्ण जलवायु की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा राज्य रखता है? तो ये उत्तर प्रदेश रखता है। आगे के वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सी वायुमंडल है? तो ये आपकी आयन मंडल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर जो है सर्वोच्च अंग का क्या नाम है? तो ये है आपका जिला परिषद है। क्या नाम है? जिला परिषद है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? इनमें से तो ये केरल राज्य में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल राज्य में नहीं है द्विसदनात्मक विधानमंडल। वैशाली शहर किसकी राजधानी है? तो वैशाली जो शहर है ये किसकी राजधानी है? तो ये लिच्छवी की राजधानी है वैशाली शहर। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो बिहार में जो है सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है कौन सी है? तो ये संथाल है। कौन है? ये संथाल है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में लड़ा गया था। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल 243 है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।